मैं अपने YouTube एडसेंस से हर महीने एक अच्छी खासी रकम अपने बैंक अकाउंट में प्राप्त कर लेता हूं, क्योंकि दोस्तों मैंने अपने गूगल एडसेंस अकाउंट से अपने बैंक अकाउंट को सही से ऐड यानी लिंक करके रखा हुआ है। लेकिन आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे एडसेंस यूजर हैं या बहुत सारे ऐसे यूट्यूब क्रिएटर्स हैं जो अपने गूगल एडसेंस अकाउंट में अपने बैंक अकाउंट को ऐड करते समय कुछ न कुछ मिस्टेक यानी कुछ न कुछ गलतियां कर बैठते हैं, जिसके वजह से उनका एडसेंस का जो डॉलर है ना, यानी एडसेंस अकाउंट की जो पेमेंट है ना, उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं होती है, यानी एडसेंस अकाउंट का पैसा उनको बैंक अकाउंट में नहीं मिल पाता है और बाद में वो परेशान होते हैं, रोते हैं, सोचते हैं कि मेरी पेमेंट मुझे बैंक में क्यों नहीं मिल रही है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गूगल एडसेंस अकाउंट में बैंक अकाउंट को ऐड करते समय कौन कौन सी मिस्टेक यानी गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, यहां पे आपको मेरे मोबाइल की स्क्रीन देखने को मिल जा रहा है। अब देखिए, मैं एक गूगल एडसेंस अकाउंट के पेज पे आ चुका हूं। अब यहाँ पे लिखा है ऐड पेमेंट मेथड, मैं इस पे क्लिक कर देता हूं। यानी यहाँ पे आने के बाद मैं एडसेंस अकाउंट में अपना बैंक अकाउंट को ऐड कर सकता हूं। ठीक है, तो इस तरीके का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे अब क्या क्या आपको डालना है ध्यान से देखना, वरना आपके भी एडसेंस की पेमेंट होल्ड हो सकती है। ठीक है, तो सबसे ऊपर लिखा है बेनिफिशियरी आईडी, ऑप्शनल है, तो ये ऑप्शनल है, आप इसको डालो या मत डालो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद दोस्तों थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा है नेम ऑन बैंक अकाउंट, यानी आपके बैंक अकाउंट में आपका क्या नाम है, आपके बैंक अकाउंट की जो पासबुक है ना उस पे आपका क्या नाम लिखा हुआ है वही नाम आपको डालना है। रियल में आपका जो भी नाम हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बैंक के पासबुक पे आपका जो नाम प्रिंट हुआ पड़ा है वही नाम आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, इसके बाद है बैंक नेम, यानी आपका कौन सा बैंक है उसका क्या नाम है वो डाल देना है। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक है या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है या एक्सिस बैंक है, आईडीबीआई बैंक है, कोई भी बैंक है उस बैंक का नाम आपको यहाँ पे डाल देना है। जैसे मान लीजिए आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो आपको यहाँ पे लिख देना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों ध्यान से देखना कि एडसेंस अकाउंट में बैंक अकाउंट ऐड करते समय कौन कौन सी गलती आपको नहीं करना है। सो फ्रेंड्स, इसके बाद यहाँ पे लिखा है IFSC कोड, यानी फ्रेंड्स आपको अपने बैंक का ब्रांच का एक IFSC कोड होता है, उसको यहाँ पे आपको ध्यान से डालना है। ये आपको कहां मिलेगा, आपके अपने बैंक के पासबुक पे आपको वहां पे ऊपर में ही लिखा होगा, जहां पे आपका अकाउंट नंबर लिखा होता है वहीं पे आपका IFSC कोड भी होता है, उसको आपको देख करके यहाँ पे ध्यान से डाल देना है। अब दोस्तों इसके नीचे लिखा है स्विफ्ट BIC, यानी स्विफ्ट कोड आपको डालना है। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोग समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या होता है, इसको कैसे डालते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान सुनना। देखिए, मान लीजिए फॉरेन कंट्री से पैसा आपको अपने बैंक अकाउंट में लेना है, यानी एडसेंस अकाउंट का पैसा आपको अपने बैंक अकाउंट में लेना है, खाते में लेना है, तो आपको अपना एक स्विफ्ट BIC कोड डालना होता है, यानी स्विफ्ट कोड डालना पड़ता है। एक कुछ लोगों के बैंक के पासबुक पे लिखा होता है, बट ज्यादातर लोगों के पासबुक पे नहीं लिखा होता है। तो आपको करना क्या है, आपको अपने बैंक के ब्रांच में जाना है और बोलना कि सर मुझे अपना बैंक का स्विफ्ट कोड चाहिए, तो आपको दे देंगे। वो स्विफ्ट कोड लेकर के आपको यहाँ पे डाल देना है और अच्छे से डाल देना ताकि आपका पैसा आसानी से आपको मिल जाए। इसके बाद दोस्तों नीचे जो लिखा है अकाउंट नंबर और नीचे फिर से लिखा है रीटाइप अकाउंट नंबर, यानी आपका जो अकाउंट नंबर है, खाता संख्या है ना, उसको 2 बार यहाँ पे आपको डाल देना अच्छे से, वरना आपकी पेमेंट फंस सकती है। तो अच्छे से ध्यान से आपको अपने पासबुक पे देख करके यहाँ पे डालना है। ठीक है, उसके बाद नीचे आने के बाद इसको आपको सेव कर देंगे तो आपकी पेमेंट आपको इजीली आसानी से मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अब बहुत सारे लोग मुझसे ये कहेंगे या बहुत सारे लोगों की एक प्रॉब्लम आ जाती है कि सर मैंने अपना बैंक अकाउंट का डिटेल्स यहाँ पे सब कुछ अच्छे से डाला था, फिर भी मेरी पेमेंट नहीं मिल रही है, मेरी पेमेंट होल्ड हो गई है। तो ये क्यों होता है, अब सुनना। तो यहाँ पे मोस्टली आप लोग 3 पावरफुल गलतियां कर बैठते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो एडसेंस की पेमेंट है ना आपको नहीं मिलती है, होल्ड हो जाती है। पहली गलती, कुछ लोग अपना बैंक अकाउंट ऐड करते हैं, ध्यान सुनना, कुछ लोग अपना बैंक अकाउंट ऐड करते हैं ना, तो बैंक अकाउंट का एक सब डिवीजन यानी ब्रांच छोटा बैंक होता है उसको ऐड कर देते हैं। जैसे कुछ लोगों का बैंक ऑफ बड़ौदा है या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, वो ऐड करते हैं, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन कुछ जगहों पे, कुछ गांव में या कुछ कस्बा एरिया में ना बैंक की फैसिलिटी नहीं होती है, तो वहां पे कुछ बाजार में एक छोटे ब्रांच होते हैं जिसको ग्रामीण बैंक बोलते हैं। जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा का कोई ग्रामीण बैंक हो सकता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ग्रामीण बैंक होता है, तो लोग उसको ऐड कर देते हैं। जब उसको आप ऐड कर देंगे तो ऐसे में बैंक अकाउंट में आपकी एडसेंस की पेमेंट रिलीज नहीं होती है, फिर आपकी पेमेंट होल्ड हो जाती है। तो आपको ग्रामीण बैंक कभी भी ऐड नहीं करना है, नॉर्मल आपको सेविंग अकाउंट हो या करेंट अकाउंट है, जो मेन बैंक है उसको आपको ऐड करना है। ठीक है, अब आते हैं दूसरी गलती जो कि आपको नहीं करना है। यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे लोग ना अपना अकाउंट तो ऐड करते हैं,
तो कुछ लोग क्या करते हैं, जीरो सेविंग अकाउंट यानी जनधन अकाउंट वगैरह ऐड कर देते हैं। तो आपको जनधन अकाउंट या जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट कभी भी ऐड नहीं करना है, क्योंकि ऐसे में फॉरेन का जो डॉलर है ना, क्रेडिट करने में प्रॉब्लम आती है। तो ये काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अब बात करते हैं इसके अलावा एक बहुत बड़ी गलती कुछ लोग और कर देते हैं कि जैसे कुछ लोग 15, 16, 17 साल के होते हैं तो अपना ना माइनर वाला बैंक अकाउंट ऐड कर देते हैं। तो आपको माइनर बैंक अकाउंट ऐड नहीं करना है, आपको हमेशा 18 साल से ऊपर वाला बैंक अकाउंट ऐड करना है। या मान लीजिए आप अपने मम्मी पापा का बैंक अकाउंट ऐड करके अपना एडसेंस की पेमेंट ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों सब कुछ सही होने के बाद भी कुछ लोगों की पेमेंट होल्ड हो जाती है, रुक जाती है। वो क्यों, ध्यान सुनना। जैसे कि कुछ लोग अपना बैंक अकाउंट तो सब कुछ सही से ऐड कर देते हैं, लेकिन अपने बैंक अकाउंट में केवाईसी अपडेट करा के नहीं रखते हैं, तो भी पेमेंट रुक जाती है। तो आप लोग अपने अकाउंट को सब कुछ अच्छे से अपडेट करके रखा कीजिए। अगर आपका बैंक में केवाईसी अपडेट नहीं है तो केवाईसी अपडेट करा लीजिएगा। देखना आपके एडसेंस की पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में इजीली ट्रांसफर हो जाएगी और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये तो दोस्तों जो मिस्टेक मैंने आपको बता दिया, यानी गूगल एडसेंस अकाउंट में बैंक अकाउंट को ऐड करते समय इन सब गलतियों को आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर वीडियो आपको जरा भी हेल्पफुल लगी है, पसंद आई है, तो मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।